संभाला गया और जो बहू घर में थी, पोता पोती घर में थे, उनको भी नहीं संभाला गया। क्या इस बात का लोग इस चीज़ को भी बोल रहे हैं कि सपना के पास बेटा नहीं था इसीलिए उसको घर में नहीं रखा गया। आप सब वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है पम्मी विद तरुणा। मैं तरुणा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। आज आपको इस रूम की थोड़ा सा आपको डिफरेंट नज़र आएगा क्योंकि अब मैं अपने रूम में आ गई हूँ, जिस रूम को मैंने सिर्फ वीडियोज़ के लिए ही तैयार किया था। तो आज उस रूम में ही मेरा वीडियोस तैयार हो रहा है, आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ मैं। और बैकग्राउंड की आवाज़ को प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा क्योंकि हमारे घर के बगल में ही भागवत गीता हो रही है तो उसका साउंड आ रहा है। तो चले करते हैं अपनी वीडियो स्टार्ट। जैसे कि मैंने आपको बताने वाली हूँ कि आज मैं बात कर रही हूँ सपना को लेके। थंबनेल देखकर आप समझ ही गए होंगे सपना की ज़िंदगी में ऐसा कौन था जिसकी वजह से बसा बसाया घर उजड़ गया, जिसमें कि सपना के ससुर ने एक दिन एक बार ये बात कही थी कि राजवीर और सूरज जी के जाने के बाद मेरे लिए सपना भी राजवीर है और सूरज भी सपना ही है। तो मैं अपने दोनों बेटों को खो के अगर मेरे पास बहू है तो मैं उसमें खुश हूँ, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। पर चलो ठीक है, समय रहते कुछ भी हुआ, जैसा भी हुआ, एक बसा बसाया घर पहले तो कुदरत की मार से बिखर गया। फिर उसके बाद चलो देखा कि ये चीज़ें कुछ इस तरीके से हुई हैं, पर वो भी संभाला गया और जो बहू घर में थी, पोता पोती घर में थे, उनको भी नहीं संभाला गया। क्या इस बात का लोग इस चीज़ को भी बोल रहे हैं कि सपना के पास बेटा नहीं था इसीलिए उसको घर में नहीं रखा गया? ऐसा कुछ नहीं है। जिस फैमिली को घर में नहीं रखना होता ना, चाहे उसके पास बेटा हो या बेटी हो, उससे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, आज की जो सोसाइटी, आज का जो टाइम है ना, ये आपको और मुझको क्या कहता है ये मैं आपको पहले बता देती हूँ। क्योंकि जो चीज़ें मैंने सर्वाइव की है, जो चीज़ें मैंने अपनी नज़रों से अपने आसपास इन सब चीज़ों को देखा है, वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ और उसी के बिहाफ पे मैं आप लोगों के साथ आज बात भी कर रही हूँ। क्योंकि हम लोग देखते वही हैं जो हमें दिख रहा होता है। हम लोग उस चीज़ को कभी महसूस नहीं करना चाहते हैं, कभी उसके बारे में जानना नहीं चाहते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बट हम उसको इग्नोर करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें वहाँ तक जाना ही नहीं होता। हम सिर्फ इतना सोचते हैं ये हो गया, ठीक है, अब इसके बाद खत्म करते हैं, अब इससे आगे कुछ नहीं होने वाला है। जो कुदरत ने अरे कुदरत आपको दो रास्ते दिखाती है, आपके ऊपर है कि आपको दोनों में से कौन से रास्ते को चुनना है। जब आपको बुराई सामने दिख रही है तो सामने अच्छाई भी खड़ी होती है, बट आपके ऊपर है कि आप बुराई की तरफ जाते हैं या अच्छाई की तरफ जाते हैं। ये चीज़ें सपना ने जो अपना डिसीजन लिया घर को छोड़ने का, तो ये ऐसा नहीं है कि यूं ही चुटकियों में ले लिया गया। ये डिसीजन बहुत सोच समझ के लिया गया है क्योंकि उसकी लाइफ की बात है। और आप बहुत लोगों ने बोला कि सपना को किसी चीज़ की नीड नहीं है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, कमा रही है, अपने पैरों पर खड़ी है। क्योंकि आज के टाइम पर मैं कहती हूँ अगर कोई भी वुमेंस घर से बाहर काम नहीं कर सकती है, कोई भी औरत घर के बाहर जाके काम नहीं करना चाहती है, तो अपना एक प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब प्लेटफॉर्म है, बहुत सारे अदर प्लेटफॉर्म है जहाँ पर जाकर अपना काम कर सकते हैं। जैसे कि मैं एंटरटेनमेंट अपने आप को खुश करने के लिए इंस्टाग्राम पे जाती हूँ। अगर मुझे लगता है कि हाँ मुझे बात करनी है, कुछ भी करना है, तो मैं उसको यूट्यूब पे अपना जो भी मेरा पॉइंट होता है वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो बहुत सारे ऐसे अदर प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप जा सकते हैं, जिसमें आपको पे भी मिलता है, आपको पेमेंट भी मिलते हैं वो लोग आपकी वीडियो पर। उनका जो उनको कुछ ऐसा होता है कि हाँ उनकी कुछ डिमांड होती है, उस डिमांड को अगर आप फॉलो करते हैं तो वो आपको पे भी करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। बट आपको क्या लगता है इस बारे में मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मुझे जो लगा वो मैं आपको बता ही रही हूँ। और सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आपको पता है लखनीत वहाँ गए थे, लखनीत ने वहाँ पर जाने के बाद कुछ फील किया, क्या महसूस किया, तो वो सब चीज़ें सपना ने फील होने ही नहीं दी। उसका रीज़न ये था क्योंकि जिस टाइम पे लखनीत गए उस टाइम पे माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब था, पर उस माहौल को उस तरीके से रखा गया कि लोगों को ये समझ में आए कि नहीं ये चीज़ें सब ठीक है। इसका मतलब ये है कि सपना पहले से ही अपने फैमिली को नहीं बताना चाहती थी, क्योंकि ऐसा होता है एक बेटी अपने माँ बाप को कभी भी परेशान नहीं करना चाहती, जिसमें उसको पता है कि उसकी फैमिली उससे कितना ज़्यादा अटैच है, उसके पेरेंट्स। तो वही चीज़ें सपना ने के साथ जो सूरज ने किया करते थे वो इसने कभी भी अपनी फैमिली में नहीं बताया। ऐसा मेरे साथ भी होता था। मेरे ससुराल में अगर कोई बात होती थी तो मैं भी कभी अपनी फैमिली में कभी भी किसी को नहीं बताती थी। मैं अपने पेरेंट्स को तक उस चीज़ के बारे में खबर नहीं देती थी। बेशक किसी और के थ्रू उनको पता चलता हो, बट मैं अपने मुंह से कभी नहीं बताती थी। तो यही सारी चीज़ें हैं, क्योंकि हर लड़की यही चाहती है कि मेरे जो पेरेंट्स हैं ना, उनको कभी भी ये ना फील हो कि उन्होंने जो डिसीज़न लिया वो गलत है। वो उनको नहीं नीचे दिखाना चाहती है कि उनका लिया हुआ डिसीज़न इस तरीके से निकल सकता है। हालांकि हर माँ बाप ये सोचता है कि उसके बच्चे के लिए बेहतर से बेहतरीन भविष्य हो, और जो लड़का वो देख रहे हैं अपनी बेटी के लिए वो उसको जीवन साथी के रूप में अच्छे से रखेगा। कुदरत की मार तो किसी पे भी नहीं झलती है, और आपको पता है क्योंकि वो दिखता नहीं है। आप सामने खड़े हो, लोगों को रोक सकते हो, पर वो जो ऊपर वाला अपनी चक्र चलाता है, जो अपनी लीला रचाता है, उसको
कोई नहीं देख सकता है, और आपके और हमारी समझ में तो वैसे ही कुछ नहीं आने वाला होता है, क्योंकि हम लोगों ने किया ही इतना कुछ किया होता है। समझने की तो कोशिश हम इतनी से इतनी भी नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम लोग हमारे सामने होती है, बट हम फिर भी उनको नहीं देख पाते। रीज़न इतना सही होता है क्योंकि हम उन चीज़ों को फील नहीं करना चाहते हैं, हम उन चीज़ों के ऊपर बात नहीं करना चाहते हैं। यही एक रीज़न मुझे ऐसा लगता है जो निकल के आता है। और सपना की लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है। इसने जो स्टेप लिया घर छोड़ने का, घर से बाहर निकल के अपना 3 दिन तक बाहर अपने शिवी के घर पे रही, अपनी माँ के साथ रही, किसी को बोलने का मौका नहीं दिया। और ये बहुत बड़ा डिसीजन होता है कि अपने दम पर आप रेंट पे निकल रहे हो, वहाँ पे रेंट भी पे करना है, बच्चों को भी देखना है, स्कूल है और घर का खर्चा है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बिजली का बिल है। ऐसा नहीं है कि गृहस्थी अलग से निकालना बहुत ईजी हो जाता है, बहुत ज़्यादा टफ होता है, क्योंकि जो चीज़ें मैं फेस कर रही हूँ वो चीज़ें मुझे अच्छे से पता है। जब मैंने अपना ससुराल छोड़ा था तो मैं इन सब चीज़ों को इतना नहीं समझती थी, ठीक है चलो हो जाएगा, ठीक। अब मुझे पता चल रहा है कि घर का रेंट, बिजली का बिल, पानी का बिल, बच्चों की पढ़ाई, घर का खर्चा बहुत ज़्यादा मेरे को डिफ़िकल्ट लगता है। बट अब जो चीज़ें मैं अपने आप से रिलेट करते सपना को देख रही हूँ कि हाँ सपना वो चीज़ें कर रही है, ठीक है भाई, उसका अच्छा खासा चैनल चलता है, एक नहीं 2 3 चैनल हैं, उससे भी वो अर्न कर लेगी। तो ये चीज़ें हैं, आपको अगर आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे हो, कुछ भी हो, आपको मौका मिलता है, बट आपके ऊपर है कि आप उस मौके को कितने अच्छे से एक्सेप्ट करते हो। तो जो मुझे ऐसा लगा कि हाँ जो मेरी लाइफ चल रही है वही चीज़ें देख के मुझे ऐसा लगता है सपना ने जो डिसीजन लिया है बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आपको वहाँ रह के भी सेक्रीफाइस ही करने पड़ते हैं, त्याग ही करना पड़ता है, और आपकी कोई वैल्यू नहीं होती, आपको कुछ समझते नहीं है। तो इससे अच्छा ये है ना कि दूर रह के अपने सुकून की सांस ले सकें। कहते हैं कि सुकून की सांस मिलती है, पर सुकून की सांस तब भी नहीं मिलती है। मैं आपको बताऊं, आप परिवार से दूर हो, आप घर से दूर हो, पर उन सब चीज़ों को आप खुद से मैनेज कर रहे हो। हाँ आपको ये तसल्ली है कि अब आपके ऊपर कोई बैठ के कोई बोल नहीं सकता, आपको कोई सुना नहीं सकता कि ये चीज़ें तूने क्यों की, ये तेरा किस लिए हुआ, ये क्योंकि आपको पता है आप अपने आप से पे कर रहे हैं, आप अपने आप से सब कुछ कर रहे हैं, तो इसीलिए कोई आपके ऊपर उंगली नहीं उठा सकता। पर हाँ उसके बिहाफ पे भी अगर कुछ बातें होती हैं तो फिर उसका अंजाम तो लोग जानते ही हैं क्या होता है, पर कुछ लोग उस चीज़ को भूल जाते हैं, पर कोई बात नहीं। आपको क्या लगता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। रिश्ते बनाना आसान होता है, रिश्ते निभाना बहुत मुश्किल होता है। कहने के लिए हम किसी को कुछ भी कह सकते हैं कि मेरा दोस्त है, ये मेरा प्यार है, ये मेरा कुछ भी है XYZ, पर उस चीज़ को जब तक वो सामने वाला बंदा उस चीज़ को निभा रहा है तो वो आपके लिए बहुत है, क्योंकि वो अपनी सेक्रीफाइस, अपना त्याग आपके लिए दिखा रहा है, आपका अपना प्यार आपको दिखा रहा है। बट आप एक्सेप्ट करना नहीं करना वो आपके ऊपर है। तो मुझे तो यही लगता है कि सपना की फैमिली अगर सपना का सपोर्ट कर रही है तो बहुत अच्छी बात है, और करना भी चाहिए। एक माँ को अपनी बेटी के साथ हमेशा खड़ा रहना चाहिए, सही और गलत का हमेशा अपने बच्चे को बताना चाहिए कि बेटा ये सही है, ये गलत है। और जो सपना के साथ हुआ वो आप सबने देखा है। स्नैपी गर्ल सपना हंसती खेलती मुस्कुराती हुई लड़की थी, और आज देखो क्या हो गया। क्योंकि हम लोग ना जो कैमरे पे 10 मिनट की 15 मिनट की वीडियो देखते हैं उससे हमें किसी दूसरे को जज करने में बहुत आसान हो जाता है कि हाँ फलाने ने ये हो गया, फलाने ने ये किया। आपको क्या पता कि उसने किस सिचुएशन में उस वीडियो को शूट किया होगा, आपको क्या पता कि क्या चीज़ें उसके साथ बीती होंगी, क्योंकि जब तक आप उस चीज़ को फील नहीं करेंगे तब तक आपको कुछ नहीं पता चलेगा। बोलने के लिए तो कुछ भी बोल सकते हो, क्योंकि बिना हड्डी की ज़बान है, उसमें तो कुछ लगता है नहीं, तो जो मन में आता है वो बोलो। पर मुझे ऐसा लगता है जो चीज़ें सही हैं प्लीज़ उस सही का साथ दो, और गलत को एक बार को तो आप बोलने की कोशिश करो कि नहीं उसके ससुराल वाले गलत हैं, गलत किया है, तो उसने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि चलो ठीक है जो मेरे साथ हुआ, जो कुदरत ने मेरे साथ किया, ठीक है वो मार भी उसने बर्दाश्त करने की कोशिश की। बट अब जो समाज सोसाइटी उसके लिए बोल रहे हैं, बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं, बहुत सारे लोग हैं जो उसकी मतलब कैरेक्टर के ऊपर उंगली उठा रहे हैं, क्योंकि ईजी होता है ना, आदमी साथ नहीं होता तो कोई भी कुछ भी बोल के चल देता है। पर ये भूल जाते हैं कि कर्मास हमेशा से लौट के आते हैं। आप किसी के लिए कुछ गलत करेंगे तो आपके लिए भी गलत होगा। तो इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ। क्या लगता है आपको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद कीजिएगा। जैसे कृष्णा राधे राधे। चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा।